नमस्ते दोस्तों, राम राम सा। तो आज कर रहे हैं साध्वी जी के बारे में बात। तो बस एक छोटी सी बात वो कहते हैं झूठा ज्ञान पाप बराबर और झूठी बातें शराब बराबर। तो जी हाँ, आज हमारे साध्वी जी के बीच में एक दुखद घटना घटी है। हमारे जोधपुर जिले में हमारे सनातन धर्म को जो बचा रहे थे, आज युवा पीढ़ी को बहुत ज़रूरत थी और व्यासपीठ पे बैठने वाली कोई साधारण महिला नहीं थी। एक सनातन धर्म को बचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। परमपिता परमेश्वर की इसके ऊपर कृपा होती है तो ही बचा पाते हैं, अन्यथा नहीं बचा पाते हैं। तो देखो, बहुत से लोग हैं अपनी अपने मुखारबिन से ज्ञान बांट रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी बहुत राय बता दूं। देखो, बहुत से लोग बोल रहे हैं उनकी गलती है, बहुत से लोग बोल रहे हैं उनकी गलती नहीं है, बहुत से लोग बोल रहे हैं दंडवत प्रणाम किया, बहुत से लोग बोल रहे हैं उनका ढंग ढांग अच्छा नहीं था, उनका गुरु अच्छा नहीं था। बहुत से लोग मतलब अपनी अपनी राय सब व्यतीत कर रहे थे। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब तक अपने नेत्रों से सच्चाई ना जानो या सामने वाले शख्स के मुंह से सच्चाई ना जानो, तब तक कोई सच सच नहीं होता, कोई झूठ झूठ नहीं होता। बस सच तो यही है कि सामने वाला व्यक्ति नज़र से नज़र मिला के अगर आपके हूबहू की बात हो गई है तो बात सच है, अन्यथा कोई सच नहीं। क्या पता घटना हो भी गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3 महीना पहले की घटना ने उन्हें अंदर से दुखी किया, किसी ने न्याय नहीं दिलाया, इसलिए उन्होंने खुद आत्महत्या कर दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छी ज्ञानी व्यानी थी तो इसलिए किसी को ठीक आगे बढ़ते हुए देखा नहीं जा रहा था तो उनके साथ में कुछ गलत कर दिया है, इंजेक्शन इन्फेक्शन कर दिया है। तो अब किसी को सच्चाई तो ज्ञात नहीं है, जाने वाले शख्स को ही ज्ञात थी साध्वी जी को। किसी के बारे में कोई अनुभव लगा रहा है तो उनकी राय है। बाकी राम जी के युग में माता सीता को नहीं छोड़ा था, तो आज का कलयुग है तो लोग एआई का ज़माना है, कुछ भी कर सकते हैं। सच झूठ शख्स खुद जानता है। सामने वाले को बस इतना ज्ञात होता है, या तो खुद ने बताया या जलने वालों ने कुछ अफवाह फैला दी है। जब तक शख्स की सच्चाई ना जानो तब तक किसी के बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलना एक पाप बराबर होता है, झूठा ज्ञान एक शराब बराबर होता है, पाप बराबर होता है। कहते हैं कि समय बहरा है पर अंधा नहीं है, समय बोलता नहीं है पर चलता है, समय कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो आज किसी के बारे में आप गलत अनुभव लगा रहे हो तो समय बस देखता ज़रूर है, बोलता नहीं है, बहरा जानबूझ के बना है। बाकी समय सब सुनता है। जब तक सामने वाले का पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक वो शख्स हीरो बन के घूमता है कि हाँ सच है। तो देखा कलयुग ने सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, किसी युग में भी किसी को नहीं छोड़ा है। अब कलयुग है, इसकी चाल में कोई नहीं बच सकता है। लोग कहते हैं कि अगले जन्म में मिलेगा। पहले के जन्म में लोग लिखा पढ़ी करते थे, अब लोगों के हाथ में लैपटॉप है, फ़ोन है। भगवान के हाथ में भी लैपटॉप फ़ोन है। इसी जन्म का इसी जन्म में ही भोगना पड़ेगा। बाकी लोग हैं, माता सीता को भी नहीं छोड़ा था तो आज के समय में किसी को नहीं छोड़ सकता है। बाकी आप सबकी क्या क्या राय है? मैं स्वाद परमपिता परमेश्वर को शायद ये भी मंजूर था कि उनकी घटना इसी समय होनी थी तो हो गई है। बाकी मैं किसी के बारे में जाने अनजाने के कुछ भी बिना सोचे किसी के बारे में गलत अनुभव नहीं लगा सकती, क्योंकि जो बड़ी है वो माता समान है, छोटी है छोटी बहन समान है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, देवता जैसे ही होते हैं, भगवान जैसे ही है। सामने वाले का मन होता है, किसी को दुखी करने से हम कोई महान नहीं हो रही है। बाकी आप सबकी क्या क्या राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और आखिरकार साध्वी की जी के साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, या परमपिता परमेश्वर की इच्छा थी या फिर ये लोगों की चाल थी, या खुद को ये पिछले 3 महीनों की घटना सही नहीं गई, ये किसी को कोई ज्ञात नहीं है। पर हाँ, किसी को कुछ ज्ञात है तो प्लीज़ मुझे भी बता देना। बाकी